नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्या। गाइस 6 बजे मैं उठ रही हूं, अभी 7 बज रहे हैं। दोपहर के 2 बजे मैं सोई थी और बंदा 4 घंटे क्यों सोया है वो तुम आइडिया लगा लो, ठीक है। इस पर मुझे कुछ नहीं बोलना है, चलो। अभी स्टोरी पे आते हैं, बिकॉज मेरा होली हो गया भाई, मेरा यही होली था। चलो, तो लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि दुआ, गुरु और सिमी ये लोग बैठे हुए थे, पार्टी में आ चुके थे और वेट हो रहा था ईशानी का। बट इधर स्टेज परफॉर्मेंस होता है, ईशानी के डैड आते हैं, वो अनाउंस करते हैं स्टेज परफॉर्मेंस के लिए। सो स्टेज से 4-5 लड़कियां आती हैं जिन्होंने ग्रीन कलर के कपड़े पहन रखे थे, हॉट ड्रेस टाइप की, फेस पे हल्के से मास्क लगा रखे थे। एंड इनका जो गाना है वो प्ले होता है। और रिवील कर दो कि ये जो गाना था, ये ट्रेंडिंग गाना जो चल रहा है अभी, कच्ची कली साडा मासूम चेहरा, ये वाला जैसे ही गाना स्टार्ट होता है, जो लड़कियां अब डांस करना स्टार्ट करती हैं उस पर। एंड जैसे ये वाला लाइन आता है ना कि पर्दे के पीछे है ये किसनू पता, ऐसे ही जब ये गाना आता है, सामने से एक लड़की जो है वो आती है जिसने ब्लैक कलर की ड्रेस डाल रखी थी, सेम हॉट ड्रेस टाइप की, बेली डांसर जैसे देखा है पहनते हुए वैसे पहने थे, उसके फेस पे मास्क था और बहुत प्यारी लगी थी वो बंदी। एंड हाँ, ये और कोई नहीं, ईशानी थी। वो आती है सामने से एंड वो स्टेप करना स्टार्ट करती है। इधर सारे जो है वो वोट करते हैं बहुत ज़ोर की, बिकॉज ईशानी की वेट हो रही थी। इधर दुआ जो है वो देखती है सामने कि ईशानी आ गई है और स्टेज पे वो जो बंदी लग रही है इस समय पे, दुआ की नज़रें बस टिक गई थी उस लड़की पे और उसका मुंह खुल चुका था। इधर गुरु और सिमी का भी लगभग सेम ही हाल था। सिमी तो वो तो स्माइल कर रही थी, उसे पता था कि ये बंदी बॉम्ब तो फोड़ेगी, ऐसे नहीं मानेगी। तो जो सिमी है वो तो गुरु के साथ बैठे हुए थे, गुरु भी इंजॉय कर रहा था। बट इधर दुआ का तो हालत ख़राब। एंड जो अब ईशानी डांस कर रही थी, भाई साहब, उस पर जो स्टेप किए जा रही थी वो लड़की, उसकी जो नज़रें हैं वो दुआ पे थी। एंड दुआ का जो हाथ था दोनों, वो लाइक उसने अपने फेस के पास लगा रखा था। कभी आप कुछ चीज़ सोचते हो तो लाइक अपने दोनों हाथों को जोड़ करके बैठ जाते हो ना सामने फेस लगा के, वो बस वैसे ही दुआ ईशानी को बस देखे जा रही थी। ईशानी का जो फेस है उस पर स्माइल आता है, वो जो डांस किए जा रही थी। एंड सब चिल्ला रहे थे ईशानी के लिए, वुड कर रहे थे, बट ईशानी की भी नज़र सिर्फ दुआ पे थी, उसके रिएक्शंस पे। एंड ईशानी की जो बॉडी लग रही थी इस समय पे, उसकी कमर, उसकी जो चेस्ट है वो हल्की हल्की सी दिख रही है, हॉट ड्रेस है, सो उस हिसाब से वो जो लग रही थी। दुआ बस देखे जा रही थी एंड पीछे से बहुत ज़्यादा लोग चिल्ला रहे थे, तो दुआ जो टर्न करके दिखती कि सब चिल्ला रहे हैं। तो जो ईशानी है अब वो आगे डांस करती, उसी में एक सॉन्ग और आता है जो यूँ ऐसे था कि जागी जागी सोई ना मैं सारी रात तेरे लिए, भीगी भीगी पल के मेरे उदास तेरे लिए, अखियाँ बिछाई मैंने तेरे लिए, दुनिया भुलाई मैंने तेरे लिए। तो ये वाला जो गाना है वो बजता है एंड ये पूरा जो स्टेप वो सिर्फ दुआ की तरफ था। एंड वो दुआ की तरफ देखते हुए ये सिर्फ डांस करती है एंड उसका जो फेस पे मास्क था उससे वो हटा देती है। एंड दैट्स द पॉइंट कि दुआ बस वेट कर रही थी कि इसका फेस देखना है मुझे। एंड अब जो वो बंदी लग रही थी, माय गॉड। एंड अब ईशानी का जो डांस है वो कंप्लीट होता है। वो एक बार दुआ की तरफ देखती है, वो रुक गई थी। दुआ अभी भी स्टिल वैसे ही बैठी हुई थी, दुआ ईशानी की तरफ देख रही थी। इधर जो ईशानी है वो एक बार A to Z दुआ की तरफ देखती है, ऊपर से नीचे तक। एंड वो एक स्माइल पास करते हुए वहाँ से बैक स्टेज की तरफ निकल जाती है। इधर जो दुआ है वो खड़ी हो जाती है, लाइक ईशानी वहाँ से चली गई। सो वो वॉक करने के लिए आगे जाती है, बट उतने में ही जो ईशानी के डैड है वो आ जाता है। वो बोलते कि कहाँ दुआ बेटा। दुआ जो है वो सामने देखती है अपने डैड की तरफ, आई मीन ईशानी के डैड की तरफ।
वो बोलती कि डैड नमस्ते। जो उसके डैड है वो कहते कि वैसे अच्छे लग रहे हो आज। दुआ कहती कि थैंक यू डैड, आप भी अच्छे लग रहे हो, मैं 1 मिनट में हूँ। जो उसके डैड कहते कि कहाँ, कहीं नहीं जाना है अभी, ठीक है, और तुम जिसके लिए जा रहे हो वो आ जाएगी अभी। उधर से एक वेटर जा रहा था, उसकी तरफ हाथ दिखा तो कहते कि एक्सक्यूज़ मी, इधर आना। एंड जो वेटर था वो बोलता कि यस सर। वो आगे आता है, उसके हाथ में ड्रिंक की प्लेट थी, सो वो लिया हुआ था ढेर सारे ड्रिंक को। उसके डैड एक ड्रिंक आगे करता है दुआ की तरफ कि ये लीजिए, इसे पीजिए। दुआ जो है वो कहती कि सर मैं ड्रिंक नहीं करती। जो उसके डैड है कहते कि फिर सर, कितनी बार बोला तुम्हें। दुआ बोलती कि डैड हाँ मैं ड्रिंक नहीं करती। उसके डैड बोलते कि अरे आज तो बनता है, एक एक मेरे साथ। दुआ भी होल्ड कर लेती है बिकॉज पहले तो पी रखी है, सो एक ड्रिंक वो ले लेती है हाथ में। एंड दुआ के जो ईशानी के डैड वो बैठ जाते हैं दुआ के साथ। इधर दुआ बस ड्रिंक को ले रही थी एंड अपने डैड से बात कर रही थी, कुछ ना कुछ बातें वो पूछ रहे थे, ये वो पार्टी अच्छी चल रही थी। बट दुआ की पूरी नज़रें थी ईशानी की तरफ कि कब आएगी वो लड़की, इतना वेट क्यों करा रही है। उतने में ही सामने से ईशानी आती है। अब उसने ड्रेस चेंज कर रखी थी, ऑब्वियसली वो जस्ट स्टेज के लिए, परफॉर्मेंस के लिए था, सो वो अपने ड्रेस को चेंज करके आती है। उसने अब एक वाइट कलर की ड्रेस डाल रखी थी, बहुत प्यारी सी, स्लीवलेस थी, और पूरा गाउन था, नीचे से थोड़ा कट था जिसमें उसके लेग दिख रहे थे, पार्टी टाइप के होता है ना जैसे, तो उस टाइप की उसने एक ड्रेस डाल रखी थी। और वो सामने वॉक करते हुए आती है सीधे दुआ के सामने। दुआ की नज़रें उठती है एंड वो ईशानी की तरफ दिखती है। दोनों की जो इस पॉइंट पर आई कांटेक्ट होती है काफ़ी प्यारी। ईशानी एक स्माइल करती है और साइड में चली जाती है डायरेक्ट सिमी के पास। सिमी जो है वो उसे हाय हेलो करती है। दुआ एक बार ईशानी की तरफ टर्न करते हुए देखती है कि ये बंदी हाय। सो वो खड़ी होती है, अब वो नहीं सुनती किसी का, सो वो सीधे जाती है ईशानी के बगल में बैठती है। ईशानी जो है वो एक बार दुआ की तरफ देखती है कि वो आके बैठी है, तो वो जस्ट उसे इग्नोर करते हुए वापस से सिमी से बात करने लगती है कि हाँ तू बता ना यार, तेरा सही है, हाँ एक बार भी ठीक से बताया नहीं कि तुम लोग के बीच में क्या चल रहा है ये वो। इधर ईशानी और सिमी बात किए जा रहे थे। दुआ जो है वो अपने हाथ को लेके जाती है ईशानी के कंधों के पास, वहाँ हाथ रखती है और कहती है उसके कान के पास कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है, हाँ। ईशानी जो है वो एक बार टर्न करती है। इधर जो सिमी है वो तो समझ जाती कि ओके मेरा यहाँ से जाना अभी बेटर रहेगा बिकॉज इनका टाइम है। तो जो ईशानी है, आई मीन सिमी है, वो गुरु से बात करने लग जाती है कि तुम इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। गुरु जो है वो तो इन्जॉय कर रहा था, वो दुआ के डैड से थोड़ा बहुत बात कर रहा था, बट इधर सिमी उसे ले करके जाती कि तुम चलो यहाँ से। सो ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तो अब बचे थे सिर्फ ईशानी और दुआ। ईशानी एक बार टर्न करते हुए देखती है और कहती कि तुमको मैंने ऑलरेडी बोला था कि मुझे 3 पीस नहीं देखना, तो तुमने वही पहन के आओ। सो अब झेलो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो आप बोलते कि तुम्हें मेरे साथ इग्नोर गेम खेलना है, ये सही है। पार्टी आपकी, बुलाया आपने हमें और मुझे इग्नोर। वाह। ईशानी जो है वो बोलती है कि तुम्हें मैंने पहले वार्निंग दे दी थी कि मुझे तुम पे ये 3 पीस नहीं देखना, बट तुमने पंगा ले लिया, तो अब तुम झेलो। वैसे तो मैंने बहुत कुछ सोचा था, लेकिन क्या है ना कि तुमने मेरी बात मानी नहीं, तो अब तुम दूर रहो मुझसे, ओके। दुआ बोलती है ईशानी के पास आके, उसके दूसरे जो हाथ है उसे ईशानी के लैप में रखती है। ईशानी एक बार अपने लैप की तरफ देखती है एंड दुआ की तरफ। दुआ एक स्माइल पास करते हुए कहती कि सोच लो, मन तो मैंने भी बना रखा था बहुत कुछ, अगर मैं कंट्रोल करने लगी तो फिर देख लेना। ईशानी जो है वो थोड़ा सा चिढ़ती है और कहती कि फ़ाइन, फिर देखते हैं कौन कंट्रोल कर सकता है। जो कहती कि ओके, एंड वो अपने हाथ को हटा लेती है।
ईशानी एक बार देखती है, उसे थोड़ा खींच सा होता है बट उस पॉइंट पर वो कुछ बोलती नहीं है कि पंगा ले लिया है। अब इधर जो ईशानी के डैड है वो आते हैं सबके सामने एंड अपने हाथ में जो ग्लास ले रखा था उसे वो थोड़ा सा बेल करते हुए बोलते हैं कि अटेंशन गाइस, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज मैं बहुत खुश हूँ हद से ज़्यादा, बिकॉज़ मेरी कंपनी बहुत अच्छी वर्क कर रही है। मेरे फैमिली में बहुत सारी चीज़ें ख़राब थी, अब वो ठीक हो रही है, आप सब जानते हो। एंड आप सबका शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। उसके साथ एक अनाउंसमेंट और करनी है, आज मेरी बेटी के लिए एक सही पार्टनर मिला है एंड इन दोनों को मेरी तरफ से बहुत ढेर सारा प्यार। सो इनकी एक छोटी सी इंगेजमेंट है, तो आप लोग प्लीज़ अपनी ढेर सारी विशेष दे करके इनका हौसला बढ़ाएं। एंड वो बस इतना ही बोलते हैं। जो उसके डैड है वो साइड होते हैं, इधर उनको बुलाया जाता है, दोनों के ऊपर स्पॉटलाइट जाती है जो अभी थोड़ा बात कर रहे थे एक दूसरे से थोड़ा बहुत। इधर ईशानी देखती है सामने, वो स्माइल करती है, दुआ सबसे पहले खड़ी होती है, ईशानी के हाथों को होल्ड करती है, ईशानी भी अपने हाथों को रख देती है दुआ के हाथों में। एंड ये लोग अब सामने की तरफ जाते हैं जहाँ पे इंगेजमेंट होने वाला था। इधर दुआ के पापा साइड से आते हैं। दुआ जो है वो खड़ी थी ईशानी के साथ और वो बोलती है डैड से, जहाँ पे उसके डैड खड़े थे ईशानी के, बोलती कि डैड वो मैं रिंग नहीं ला पाई। इधर जो उसके डैड है वो हंसते हैं और कहते कि इतना बुद्धू दामाद मिला है मुझे, मैं क्या बताऊँ। इधर जो सारे वो भी हंसते हैं बिकॉज ये बात सुनाई दे रही था सबको। जो दुआ है वो बोलती कि डैड क्या करूँ अब। इधर जो ईशानी है वो भी स्माइल कर दिया। दूसरे साइड से जो दुआ के डैड है वो आते हैं दुआ के साइड से, वो अपने पॉकेट से एक रिंग निकालता है और वो रिंग ऐसी वैसी नहीं थी, बहुत कॉस्टली, बहुत प्यारी थी। वो उस रिंग को आगे करते हैं दुआ की तरफ और कहते कि अपनी बहू के लिए मैं रिंग लेकर के आ रखा हूँ, ये लो। दुआ जो है वो देखती है एक बार अपने डैड की तरफ, फिर वो उस रिंग को देखती है जो बहुत प्यारी थी। दुआ बोलती कि डैड आपने लिया। जो उसके डैड है वो बोलते कि हाँ, ये हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था उसी समय। दुआ एक बार अपने डैड की तरफ देखते हैं, वो स्माइल करते हैं एंड उनके हाथ में जो वो रिंग था उसे वो होल्ड कर लेती है। एंड सेम इधर ईशानी के भी डैड ईशानी को रिंग पास करते हैं, देते हैं, ईशानी भी होल्ड कर लेती है स्माइल करते हुए। एंड अब मोमेंट था ऑफिशियली एंगेजमेंट का। सो दुआ जो है वो रिंग को हाथ में होल्ड करती है एंड ईशानी के हाथ को अपने हाथों में लेती है दूसरे हाथों से। ईशानी सामने देखती एक बार दुआ की तरफ एंड ईशानी की खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। लाइक वो जैसे कितने टाइम से ये वेट कर रही थी जब फर्स्ट टाइम दुआ को देखा था। हाय एंड अभी जो मोमेंट है, सो जो ईशानी है वो स्माइल करती है सामने, बस दुआ की तरफ देखती है। दुआ बोलती है एक बार कि पहना दूँ। ईशानी कहती है कि जल्दी पहनाओ। दुआ जब वो हंसती है और कहती कि हाँ ओके, एंड वो रिंग को जैसे ही पहनाती है एंड इधर जो पार्टी पॉप है वो होता है बहुत ज़ोर का, सारे जो है वो क्लैप करते हैं, खुश होते हैं। इधर गुरु और सिमी भी बहुत खुश होते हैं, ये लोग भी साइड में खड़े थे एंड साथ में देख रहे थे सामने की तरफ। सिमी बहुत खुश थी एंड अब पॉइंट आता है ईशानी का। ईशानी एक बार दुआ के हाथों को लेती है अपने हाथों में, दुआ भी उसकी तरफ देखती है एंड ईशानी बहुत प्यार से उसके हाथों को एक बार देखने के बाद उस पर एक हल्का सा रब करती है अपने फिंगर से और जो रिंग था उसे वो पहनाती है। दुआ जब वो स्माइल करती है, बहुत खुश थी एंड जैसे इनका ये रिंग सेरेमनी होता है सब बहुत क्लैप करते हैं, दोबारा से पार्टी पॉप होता है बहुत प्यार से। सिमी जब वो क्लैप कर रही थी वो खुश हो रही थी। गुरु एक बार सिमी की तरफ देखता है कि ये इतनी खुश है, उसके फेस पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाता है सिमी को देख के। सो वो उसे कुछ बोलती नहीं है गुरु, बट वो खुश थी
उसके दिमाग में भी कुछ चीज़ चल रही थी। इधर दूसरे साइड ईशानी दुआ के पास आती है और वो उसे हग करती है सीधे। दुआ पे बहुत प्यार से उसे हग बैक करती है। सब बहुत खुश थे, सब तालियां बजा रहे थे इनके लिए। एंड ये दोनों बस सामने की तरफ देखते हैं। सामने फ़ोटोज़ लिए जा रहे थे, मीडिया वगैरह थी तो उनके कैप्चर्स हो रहे थे। ये दोनों अपने दोनों हाथों को आगे करते हैं, सामने दिखाते हैं, पोज। सो जस्ट गॉट इंगेज्ड वाला, तो वो वाला पोज देते ये लोग, बहुत प्यारे लगते हैं। एंड इधर पार्टी चल रही थी, सब जो इंजॉय कर रहे थे। दुआ और ईशानी सामने अब आते हैं नीचे की तरफ। इधर सारे लोग लगे हुए थे, ईशानी और दुआ साथ में खड़े थे, बहुत लोग आ रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, ये दोनों सबको मिल रहे थे। इधर गुरु और सिमी भी आते हैं इन दोनों से मिलने के लिए। गुरु तो डायरेक्ट जाता है दुआ के एकदम से कंधे पे हाथ लगते हुए बोलता है कि बेटा पार्टी चाहिए तेरे से अलग से। हाँ भाभी बना ली। जो दुआ है वो कहती कि हाँ हाँ ठीक है दे दूँगी पार्टी तेरे को, क्या लेगा पता। गुरु बोलता है ऐसी वैसी नहीं पीऊँगा, महंगी वाली पीऊँगा। इधर जो सिमी है वो घूरते हुए देखती है, सुन लेती है वो। जो गुरु कहता है कि तेरे से बाद में बात करेंगे इस बारे में। दुआ बोलती कि हाँ ठीक है। एंड ये लोग खड़े थे। इधर सिमी जो डायरेक्ट जाती है, ईशानी को हग करती सबसे पहले। ईशानी भी उसे हग बैक कर दिया। एंड सिमी हग किए हुए उसके पास आके बोलती कि फाइनली तूने इसे हत्या ही लिया। हाँ, सिमी जो है ये बोलती है। ईशानी बोलती कि बहुत मेहनत लगा है, तुझे पता है ना। सिमी कहती कि जानती हूँ, खुश हूँ मैं तेरे लिए बहुत ज़्यादा। एंड सिमी ईशानी को हग करते हुए पीछे हो जाती है। इधर सिमी और ईशानी एक दूसरे से जब बात कर रहे थे, गुरु और दुआ साथ में खड़े थे, बट दुआ की जो नज़रें थी वो सिर्फ ईशानी पे थी। जैसे वो बात कर रही थी सिमी से, हंस रही थी, खुश हो रही थी। उस बंदे को इतनी खुशी हो रही थी, साथ में उससे इतना थोड़ा कंट्रोल भी नहीं हो रहा था, बिकॉज सिमी ईशानी इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी उस पॉइंट पे। साइड से उसका जो व्यू आ रहा था, उसके फेस पे जो ब्लश थी, चमक थी, खुशी थी, वो अलग ही लेवल की थी। तो उसे ना दुआ को अट्रैक्ट कर रही थी। जो दुआ है वो गुरु की तरफ देखते हुए बोलती कि तू यहीं रह, मैं आती हूँ। गुरु समझ जाता है, कहता है कि सही बेटा। एंड गुरु भी आता है और सिमी का हाथ पकड़ता है, कहता है कि सिमी सुनना ना। सिमी जो कहती कि यार मैं बात कर रही हूँ ना अभी ईशानी से। गुरु बोलता है कि अरे सुनो तो, एक चीज़ है। सिमी कहती कि ओके। एंड वो उसके हाथ को पकड़ के ले जाता है। इधर जो सिमी है वो निकल जाती है, ईशानी उसकी तरफ देखती, कहती कि ये गलत है यार, बात कर रहे हैं हम। इतने में जो दुआ है वो आ जाती, कहती कि थोड़ा बात हमसे भी कर लीजिए। एंड अपने हाथ में एक जो उसने ग्लास ले रखी थी उसे वो साइड में रख दिया, दूसरे हाथ को अपने एक पॉकेट में डाल दिया। एंड एक कदम ईशानी की तरफ बढ़ाती है। ईशानी टर्न करती है और कहती कि क्या बात करूँ मैं आपसे। तो बोलती कि क्यों, हमसे बात करने के लिए आपके पास वर्ड्स नहीं है, बातें नहीं है। ईशानी कहती कि तुमसे बात करने के लिए मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ना अभी क्या है ना, मेरा मन नहीं है तुमसे बात करने का। दुआ सुनती कहती कि अच्छा जी। एंड वो एक बार इधर उधर सबकी तरफ देखती, जो सब अपने पार्टी में लगे थे। फिर जो दुआ है वो अपने एक हाथ को जो उसने साइड में रखा हुआ था जस्ट, वो ईशानी के कमर में डाल दिया। ईशानी कहती कि ओ हेलो, हाँ कहाँ। तो बोलती कि शट अप, यू आर माइन नाउ, ओके। ईशानी कहती कि अभी तो कोई बोल रहा था कि देखते हैं कौन टच करता है ये वो। तो कहती कि अच्छा आपको गेम की पड़ी है, मेरी नहीं। एंड जैसे ये बात ईशानी सुनती है, वो उसके आंखों में देखती है। तो कहती कि साइड में चले थोड़ा, आपसे ना बातें करनी है मुझे। ईशानी कहती कि बातें, ओके। एंड ईशानी अब दुआ के जो हाथ है वो पकड़ती है, जो उसने अभी कमर पे रख रखे थे, उसी हाथ को वो पकड़ती है और वहाँ से
दुआ को डायरेक्ट खींचते हुए लेके जाती है सबके बीच में से। सारे लोग देख रहे थे, लाइक कुछ लोग देख रहे थे कि ये लोग जा रहे कहीं। इधर जो गुरु और सिमी वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सिमी जो है वो अपना फेस साइड में कर लेती कि हाँ ओके, बट इधर गुरु को तो स्माइल आ रही थी सिमी को देख के। एंड वो बोलता है कि सिमी हम भी साइड में चल सकते हैं अगर तुम बोलो तो। सिमी कहती कि शट अप ओके। गुरु कहती है कि ओके हाँ। एंड ये लोग जब जा रहे थे वहाँ से, कुछ लोग जो है वो नोटिस कर रहे थे, वो देख रहे थे इन दोनों की तरफ कि ये लोग निकल रहे हैं यहाँ से। तो उनके फेस पे भी स्माइल आ रही थी, आपस में थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे। ईशानी को फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो सीधे बस देख रही थी, उसे जब जहाँ जाना है वो वहीं देख रही थी। बट दुआ की नज़रें एक बार इधर उधर जाती कि लोग उसे नोटिस कर रहे हैं। उसे थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट हो रही थी, बट वो कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप चल रही थी। एंड अब पॉइंट आता है, जो ईशानी है वो एक रूम की तरफ ले जाती है। उस पार्टी के साइड में एकदम एक रूम था, उसे वो ओपन करती है एंड दुआ को डायरेक्ट अंदर करती है। दुआ भी अंदर चली जाती है एंड ईशानी गेट को लॉक करते हुए अपने दोनों हाथों को पीछे करती है और गेट से लग खड़ी होती है। दुआ जो कहती कि आपको पता है आप जब मुझे ले करके आ रही थी सब कैसे देख रहे थे। ईशानी बोलती कि हु केयर्स, यू आर माइन, आई एम योर्स, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और अब तो मैंने दुनिया के सामने भी बोल दिया है। दुआ बोलती कि ये भी सही है। एंड इधर जो ईशानी वो बस खड़ी थी। दुआ वेट कर रही थी कि शायद इतने गुस्से में आई मीन इस तरीके से लेकर के आई है तो कुछ तो करेगी ये। दुआ वेट कर रही थी कि ईशानी उसके पास आएगी, बट ईशानी खड़ी थी। दुआ बोलती कि आपको कुछ करना है, यहाँ पर लेकर के आई हो। ईशानी बोलती कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो तुम बस ऐसे देखना है। एंड यू नो व्हाट, ईशानी कपूर हूँ, जो बोला है वो करूँगी। तो तुमने 3 पीस पहनी है, अब तुम जानो। दुआ जो है वो बोलती कि अच्छा ये बात है, फ़ाइन, जैसे आपको फ़र्क नहीं पड़ता वैसे मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड वो अपने जो कोट है उसे वो पहले उतारती है। ईशानी अभी भी बस दुआ को देख रही थी जो वो कर रही है। दुआ उसके सामने अपने कोट को उतारती है एंड अपने वेस्ट कोट को खोलते हुए लाइक आगे आती है एक एक कदम, एंड अपने वेस्ट कोट को उसके एकदम सामने आके निकाल देती है। ईशानी एक बार उसकी तरफ देखती है ऊपर से नीचे। एंड इधर अब जो दुआ है वो एक कदम और बढ़ाती है दुआ ईशानी की तरफ। ये दोनों बहुत पास खड़े थे। एंड अब पॉइंट था, जो दुआ है वो अपने शर्ट के जो बटन है उसे ओपन करने लगती है। एंड ईशानी की जो अब नज़रें हैं वो दुआ के फेस से वो थोड़ा नीचे जाती है, उसके नेक के पास, उसके कॉलर बोन की तरफ। ईशानी जो कहती कि हाँ, बहुत देर से कंट्रोल करी थी। एंड ये बोलते हुए जो ईशानी है वो स्माइल करते हुए दुआ की जो कॉलर है उसे वो पकड़ लेती है। दुआ के फेस पे एक स्माइल आती है। एंड पोजीशन अब ये थी कि जो ईशानी खड़ी थी गेट के पास, वो दुआ को टर्न करते हुए गेट पे लगाती है और ख़ुद उसके लिप को अपने लिप में रख देती है और काफ़ी प्यार से, काफ़ी स्लोली दुआ के लिप को वो बस किस किए जा रही थी। उसके लोअर लिप पे अपनी लोअर लिप रखती है और वहाँ पे उसे सक करती है हल्का सा और पीछे होती है और बोलती है कि यू आर गुड नाउ। हाँ, बात मान लो मेरी। दुआ कहती कि आपकी बात तो पूरी ज़िंदगी माननी है अब। ईशानी कहती कि अच्छा तो फिर बात और मानो मेरी। एंड ये बोलते हुए जो ईशानी वो एक कदम पीछे लेती है तो ऐसे लाइक देखती कि क्या मतलब। ईशानी कहती कि ओपन योर फुल शर्ट नाउ। दुआ कहती कि
ओके। एंड वो जो अपने शर्ट के बटन है, जो 2 बटन ओपन किए थे, उसे वो पूरा ओपन करती है। लाइक धीरे धीरे वो पूरे शर्ट को उतारती है। एंड दुआ सिर्फ टैंक में थी। अब जो ईशानी है वो दुआ के थोड़ा पास आती है, अपने कदम थोड़ा आगे बढ़ाती है और दुआ के एकदम सामने खड़ी थी और उसके हाथों को होल्ड करती है। दुआ अपने हाथों की तरफ देखती है। ईशानी उसके हाथों को अपने कमर पे रखती है और वहाँ पे थोड़ा सा प्रेस करती है। दुआ जो है वो हल्की सी स्माइल करती है और सेम वो भी वहाँ पे और थोड़ा टाइटली प्रेस करती है। और अब ईशानी जो है वो अपने जो बैक है वो दुआ के चेस्ट के पास लगाती है। लाइक वो टर्न करते हुए वो एकदम उसके चेस्ट पे लगा देती है। दुआ जो है लाइक उसे समझ नहीं आता कि इसने ऐसा टर्न क्यों किया। सो इधर जो ईशानी अपने हाथों को दूसरे वाले लेके जाती है, अपने जो बाल है उसके ओपन हेयर थे उसे वो साइड करती है एक साइड से। एंड उसके हाथों को होल्ड की हुई थी जो उसके कमर पे थे, वो जस्ट बोलती है कि ओपन माय ड्रेस। दुआ सुनती है और काफ़ी हॉट मोमेंट था। सो दुआ अपने हाथों को लेके जाने लगती है ईशानी के ड्रेस की तरफ। उसके नेक के पास एक नॉट बना हुआ था उस ड्रेस का। सो वो उसे ओपन करने के लिए जाती है। ईशानी उसके हाथों को तुरंत पकड़ लेती है, कहती कि नो विथ माउथ। दुआ सुनती है, कहती कि ओके। एंड ईशानी उसके हाथों को दूसरे हाथों को भी पकड़ लेती है। दुआ अब अपने फेस को लेके जाती है। ईशानी के वो जो नॉट थी उसे वो अपने लिप से पकड़ती है और धीरे से वो खींचती है। एंड उसमें ही जो ईशानी की बैक है उससे वो टच होती है नेक के पास का। ईशानी की आंखें बंद होती हैं एंड दुआ को भी ये फील होता है। ईशानी की जो ड्रेस है वो आगे से वो ओपन हो जाती हैं। एंड जैसे ही वो ओपन होती है, दुआ जो है वो अपने हाथों को जो रखी हुई थी उसके कमर पे वो धीरे से और ऊपर ले जाती है और डायरेक्ट उसके चेस्ट को वो लाइक पकड़ती है। एंड वहाँ पे वो पकड़ते हुए ईशानी के नेक पे वो किस करना स्टार्ट करती है वहीं से। ये जो मोमेंट था ईशानी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था दुआ से। एंड जैसे ये मूव करती है, ईशानी की जो हल्की सी आय है वो निकलती है। एंड दुआ को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। एंड वैसे ही वो वहाँ पे और किस करती है और उसे प्रेस करती है। इधर जो ईशानी है लाइक उसे भी मज़े आ रहे थे तो वो टर्न कर देती है। इधर दुआ उसके आँखों में देखती है और अब ईशानी उसके लिप को पकड़ती है, अपने लिप में लेती है और अपने फेस को दुआ के फेस के पास एकदम कर देती है। और अब किस करना स्टार्ट करते हैं ये दोनों। इन दोनों के बीच का जो किस था इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा हॉट था, हद से ज़्यादा। ये दोनों एक दूसरे के लिप को बस किस किए जा रहे थे। दुआ के जो हाथ है वो दोनों ईशानी के कंधे पे आते हैं। जो उसकी ड्रेस थी उसे वो नीचे कर देती है। एंड ईशानी भी दुआ के नेक को पकड़ती है और ये दोनों जो अभी किस कर रहे थे बहुत हार्ड किस। दुआ ईशानी को पकड़ती है और उसे वो टर्न करती है, दूसरी दीवार पे लगाती है और वहाँ पे उसे किस करती है। फिर उसके नेक पे किस करती है। उसके नेक को वो खा रही थी, वो लिक किए जा रही थी ईशानी के नेक को। ईशानी का जो हाथ है वो दुआ के हेयर्स में जाते हैं, उसे वो ग्रैब करती है, पकड़ती है। उसके बैक पे हाथ जाते हैं, एक हाथ दुआ के, एक हाथ ईशानी के बैक के पास से नीचे थोड़ा जाते हैं एंड वो उसे वहाँ पे पकड़ती है। ये दोनों की जो किस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी। थोड़े ही देर में ये लोग जाते हैं काउच की तरफ। इधर ईशानी दुआ को पकड़ती है एंड उसे वो धक्का दे देती है काउच पे। दुआ लाइक गिरती है काउच पे। ईशानी उसके ठीक सामने खड़ी थी जिसकी जो आधी ड्रेस है वो ओपन थी। दुआ एक टक बस देख रही थी ईशानी की तरफ।
ईशा ने अपने कपड़ों को वो नीचे कर दिया दुआ के ठीक सामने, एंड अपने कपड़ों को वो निकालते हुए जिस हाथ में उसने कपड़ों को होल्ड किया था उसे दुआ के सामने डाउन कर देती है, गिरा देती है। एंड अब जो दुआ है वो प्रॉपर ईशानी को देखती है सामने से, एंड दुआ जो है वो सोचती कि ईशानी आएगी उसके ऊपर आएगी, बट ईशानी जो है वो अपने बालों को थोड़ा सा फोल्ड कर दिया एंड दुआ के जो पैर है उसे वो पकड़ती है। दुआ जस्ट लीन थी, सो वो उसे पैर को पकड़ती है और उसे उठाती है। दुआ बैठती है एंड अब ईशानी डायरेक्ट आती है दुआ के पैंट की तरफ, उसके बेल्ट को ओपन करने लग जाती है। दुआ एकटक देख रही थी ईशानी की तरफ, एंड ईशानी जो जस्ट अपने बालों को लाइक फंसा रखा था, उसके पास अभी कुछ था नहीं कि क्लचर रबड़ कुछ नहीं था, सो वो जस्ट फंसा रखी थी। एंड इधर ईशानी उसके पैंट के बेल्ट को ओपन करती है और उसके पैंट को नीचे कर दिया, और जब ये कर रही थी ईशानी के जो बाल हैं वो खुल जाते हैं और उसके हेयर्स आगे आने लगते हैं। दुआ बस देख रही थी ईशानी की तरफ, बट उसके हाथ ऑटोमेटिकली ईशानी के सिर पे चले जाते हैं। जो उसके हेयर्स थे उसे वो खुद फोल्ड करती है, पकड़ती है अपने हाथों में। ईशानी अब जाती है डायरेक्ट दुआ के डाउन ऑफ, और वहाँ पे अब वो उसे सेटिस्फाई करना स्टार्ट करती है। जो दुआ जो है वो प्रॉपर लीन हो जाती है और उसकी आंखें बंद होती है। ईशानी जो है वो सामने देखती है दुआ की तरफ, जो वो वहाँ पे मूवमेंट कर रही थी। ईशानी को भी मज़े आ रहे थे, वो दुआ को बस देख रही थी। दुआ की आंखें बंद थी, उसने ईशानी के बालों को पकड़ रखा था। एंड इधर जो ईशानी की जो मूवमेंट है वो इतनी अच्छी चल रही थी ना, लाइक भूखी शेरनी होती है ना, वो वैसे अपनी हरकतें कर रही थी दुआ के साथ। दुआ को समझ नहीं आ रहा था, वो परेशान भी हो रही थी, उसकी आहें भी निकल रही थी। ईशानी को मज़े आ रहे थे बहुत ज़्यादा। एंड इधर जो दुआ कहती कि यस, इधर जो ईशानी है वो रुक जाती है। दुआ जो है वो अपनी आंखों को बंद की हुई थी, वो ऊपर की हुई थी, एंड उसे वो फील होता है कि ईशानी रुक गई है। सो ईशानी रुक जाती है और दुआ की तरफ देखती है। दुआ कहती कि व्हाट, रुके क्यों, वो करो ना। ईशानी कहती कि यू नो व्हाट, तुम्हें तड़पता हुआ देख मुझे मज़ा आ रहा है। जो कहते कि ईशानी इट्स नॉट फेयर, प्लीज़। ईशानी जो कहती कि यू वांट इट, एंड वो थोड़ा ऊपर आती है, दुआ की तरफ देखती है। दुआ जो है वो कहती कि यस आई नीड इट, प्लीज़। ईशानी कहती कि से इट, प्लीज़ डू इट मॉमी। दुआ बोलती कि प्लीज़ डू इट मॉमी। इधर जो ईशानी कहती कि दैट्स गुड। एंड अब जो ईशानी है वो ऊपर आती है, प्रॉपर बैठती है, अपनी पोजीशन लेती है दुआ के ऊपर, और अब वहाँ पे वो मूवमेंट करना स्टार्ट करती है अच्छे से। दुआ के नेक को वो दोनों होल्ड करती है, दुआ के दोनों हाथें वो ईशानी के बैक पे जाती है, कमर पे, एंड अब ईशानी जो वो मूव करती है। बाय गॉड, उसे रोकना इम्पॉसिबल था। दुआ भी यही चाह रही थी। दुआ फिर से अपनी आंखों को बंद करती है। ईशानी दुआ के लिप के पास जाती है, उसके लिप को अपने लिप पे लेते हुए वहाँ पे वो जो किस करती है और कहती कि जस्ट से इट अगेन, डू इट मॉमी। तो बोलती है किस करते हुए कि यस मॉमी प्लीज़ डू इट। एंड ईशानी को प्लेजर दे रहा था, सो वो वहाँ पे और ज़्यादा करती है। एंड इन दोनों के बीच का जो अब मोमेंट है वो ख़त्म होता है। ईशानी थक चुकी थी, ईशानी रुक जाती है और वो अपने फेस को दुआ के कंधों पे रख देती है। बस दोनों स्वेट से भर चुके थे, पसीने से। दुआ ईशानी को बस वैसे ही होल्ड की हुई थी, पकड़ रखी थी।
हग किए हुए। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं पे। आई डोंट नो यार, इस पर कुछ लगे ना, मैंने ट्राई किया है। हाँ यूट्यूब प्लीज़। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाकी अभी हम चलते हैं यार, बहुत मच्छर काट लिया मुझे। ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।